नमस्कार दोस्तों, छोटे बड़े सभी बहन भाइयों को मेरा राम राम। हमारा भारत यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कृपया वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस जानकारी को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में अपना सहयोग दें। गुर्जर शब्द और उसकी उत्पत्ति। सोर्स ऑफ भारतीय संस्कृति के रक्षक, गुर्जर हिस्ट्री। गुर्जर जाति, गुर्जर उत्पत्ति। गुर्जर या गुर्जर जाति जो कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा तथा पाकिस्तान, अफगानिस्तान व मध्य एशिया के विस्तृत भूखंडों में फैली हुई है। और गुजरात, गुजराधार, ग्वालियर के पास गुजरानवाला, गुजरात, पाकिस्तान, गुरजानी, गजनी, गुजर खासी, कश्मीर, गुर्जिस्तान, अफगानिस्तान, गुर्जिस्तान, वर्तमान जॉर्जिया आदि के अनगिनत इलाके व नगर जिसके नाम से संबंधित है उसके प्राचीन राज्यों की याद दिलाते हैं। महान आर्य जाति की प्रमुख शाखा है। नरवंश विद्वान तथा भाषा विज्ञान के विद्वानों ने इसको विशुद्ध आर्य रक्त से उत्पन्न माना है। गुजरों का लंबा कद, लंबोतरा सिर, चौड़ा ललाट, सुडौल बदन तथा पन्नी लंबी नाक व गेहुआ रंग यह सिद्ध करते हैं। प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता सर हर्बर्ट रिजले की सन 1901 ईस्वी में प्रकाशित एंथ्रोपोलॉजिकल रिपोर्ट में जो उक्त विद्वान ने भारत भर की जातियों की नस्ल परीक्षा करके तैयार की थी, गुर्जर जाति सर्वश्रेष्ठ आर्य नस्ल सिद्ध हुई थी। गुर्जरों की नाक का इंडेक्स 66.8 पाया गया था, जो भारत में किसी भी अन्य जाति का नहीं था। इससे पूरी तरह सिद्ध है कि गुर्जर लोग विद्वान, विशुद्ध आर्य हैं और उनमें किसी अनार्य जाति या नस्ल का मिश्रण नहीं है। गुर्जर शब्द के बारे में अनेक साहित्यकारों व इतिहासकारों ने कई प्रकार के अनुमान व तर्क प्रस्तुत किए हैं, जो इस प्रकार है। कुछ लोगों ने अनुमान लगाया कि गुर्जर लोग कुछ प्रांतों में पशुपालन का धंधा करते हैं, इसलिए यह गुर्जर या गुर्जर शब्द गौचर से बना होगा, जिसका अर्थ गौ चराने वाला या पशुपालक होता है, परंतु यह मिथ्या कल्पना प्रतीत होती है, क्योंकि अव्वल तो गौचर शब्द से गुर्जर शब्द नहीं बन सकता, जो इस जाति का वास्तविक नाम है। प्राचीन काल के साहित्य ग्रंथों तथा गुर्जरों से संबंधित शिलालेखों में भी गुर्जर शब्द ही प्रयुक्त हुआ है, न कि गुजर। दूसरा कारण यह है कि प्राचीन साहित्य में पशुपालक के लिए भी कहीं गौचर शब्द का प्रयोग देखने में नहीं आया, बल्कि उसकी बजाय गवाला शब्द का प्रयोग हुआ है, और गवाला शब्द से गुर्जर शब्द का बनना असंभव है। प्राचीन काल अर्थात महाभारत में जिस गवाला जाति का उल्लेख मिलता है और जिनमें श्री कृष्ण जी का पालन हुआ बताते हैं, वे अब अहिर जाति में एक बड़ी खाप के रूप में विद्यमान है, गुजरों में नहीं। अहिर जाति की 3 बड़ी खापें हैं: यदुवंशी, नंदवंशी, नंदवंशी और गवालवंशी। यदुवंशी, नंदवंशी और गवालवंशी। प्राचीन काल में गुजरों का व्यवसाय पशुपालन नहीं बल्कि देश धर्म की रक्षा हेतु शत्रुओं से युद्ध करना व बड़े बड़े राज्यों व साम्राज्यों का निर्माण करना था, और यह सिलसिला 1300 ईस्वी में गुजरात के तुर्कों के आक्रमण में पतन तक चलता रहा था। तत्पश्चात ही गुजरों ने बेबसी की हालत में अनेकों जगह पशुपालन का व्यवसाय अपनाया था। मुस्लिम शासन काल में ही मथुरा आदि के क्षेत्रों में, जहाँ प्राचीन काल में ग्वाले लोग रहते थे, वहीं गुजरों की पशुपालन करते देखकर तत्कालीन कवियों मीराबाई 16वीं सदी ईस्वी अकबर के समय आदि ने मथुरा की गुजरिया आदि कविताएं बनाई थी, पहले नहीं। इसलिए गुर्जर के बिगड़े वर्तमान रूप गुर्जर को गौचर से मिलाने की मिथ्या कल्पना की गई है। तीसरा कारण यह है कि प्राचीन काल के साहित्य, महाकवि राजशेखर के बाल भारत, प्रचंड पांडव ग्रंथ आदि में तथा शिलालेखों, गुर्जर प्रतिहार सम्राट मीरभोज की सागर ताल, ग्वालियर परिस्थिति आदि में गुर्जरों का संबंध मनु पुत्र इक्ष्वाकु, पृथ्वी, हरिश्चंद्र, रघु व दशरथ पुत्रों से अर्थात सूर्य वंश से लिखा व माना गया था, न कि श्री कृष्ण जी या ग्वालों से। भारतवर्ष में सूर्य मंदिरों का निर्माण भी मुल्तान, भीनमाल, बड़वान, सौराष्ट्र आदि में गुर्जर राजाओं ने ही करवाया था। इसके अतिरिक्त गुर्जर जाति का अधिकांश वर्तमान गोत्र भी सूर्य वंश से संबंधित है। जैसे गुर्जरों की लोर व लेवा खाप रामचंद्र जी के पुत्र लव से संबंधित है, और खटाना, कराना आदि बहुत से गोत्र इसी की शाखाएं व उपशाखाएं हैं। और मैत्रिक, बटार, बैंसला,
या भोंसला व गहलोत आदि बहुत से गोत्र उसकी उपशाखाएं हैं। इसी प्रकार गुर्जरों का प्रत्यार गोत्र लक्ष्मण जी की संतान है और डेढ़िया, अदाना, बडाना, मुंडन, मंडाल आदि बहुत से गोत्र उसकी उपशाखाएं हैं। गुर्जरों का परमार या पवार गोत्र तथा उसकी शाखाएं कुब्बड़, पाम्बड़, चाप, चपराना, चावड़ा आदि शत्रुघ्न की संतान है तथा गुर्जरों का चाहमान या चौहान गोत्र व उसकी शाखाएं कलश्याण, दापे, दावड़े, दीवड़े, विधूड़ी आदि भरत जी की संतान है। और हर्षाने गुर्जर सत्यवादी हरिश्चंद्र की संतान है। इस प्रकार गुर्जरों का ग्वालों से कोई जातीय संबंध नहीं है और सही शब्द गुर्जर के बिगड़े हुए वर्तमान रूप गुर्जर को गौचर से बनाने की कल्पना गलत है। गुर्जरों का मथुरा से सांस्कृतिक संबंध महाभारत के बहुत बाद जुड़ा है। गुरुतर पूर्व उल्लेखित साक्ष्यों के आधार पर ही प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता पंडित छोटेलाल शर्मा MRA फुलेरा निवासी ने क्षत्रिय वंश प्रदीपिका के पृष्ठ 812 पर गुर्जर शब्द गुरुतर शब्द से बना बताया है, जिसका प्रयोग ऊंचे या बड़े के अर्थों में महाराजा दशरथ के लिए वाल्मीकि रामायण 2:39 में गतो दशरथ स्वर्ग योनो गुरुतरो गुरु किया गया है। उनका कहना है कि गुरुतर से गुरुजन और बाद में गुर्जर बना। यद्यपि कुछ विद्वानों का अनुमान है कि सिंह समान गर्जने वाले क्षत्रियों का नाम गुर्जर हुआ, इसलिए 10वीं सदी ईस्वी में राष्ट्रकूट दरबार के कन्नड़ कवि पंप ने पंप भारत गुर्जर प्रत्यार सम्राट मीरभोज के पुत्र सम्राट महिपाल को गर्जने वाला गुर्जर लिखा था। इसी प्रकार संस्कृत के शब्दकोश कल्पद्रुम के ज्ञाताओं ने गुर्जर शब्द का अर्थ गुर प्लस जर अर्थात प्रबल शत्रुओं का निरंतर युद्धों में पराजित करके देश धर्म की रक्षा करने वाला बताया। परंतु इन सब में पंडित छोटेलाल शर्मा का कथन अधिक तर्क संगत, साक्ष्यों पर आधारित तथा सत्य है। गुरुतर से गुरुजन तथा फिर गुर्जर बना और यह शब्द महाराजा दशरथ के लिए सब क्षत्रियों में ऊंचे व बड़े होने के कारण प्रयोग किया गया था। अतः गुर्जर जाति मूल रूप से सूर्यवंशी मनुपुत्र इक्ष्वाकु, पृथु, हरिश्चंद्र व रघु व दशरथ पुत्रों राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न आदि की संतान है, जिसमें चंद्र तथा यदु आदि हैं। वंशों के कुछ कुलों गोत्रों का समावेश उसके उत्कर्ष काल में हुआ है, जो चंदेला आदि गोत्रों के रूप में विद्यमान है। प्रिय मित्रों, जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। आपका धन्यवाद। जय हिंद।